मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारे ईसीएम के अंदर कितने आईसी हैं? 2 3 4 5। यदि किसी आईसी के ट्रैक के अंदर आप लोग ट्रैक को ट्रेस कर रहे हो इस तरह, और ट्रैक के अंदर क्या आया और उसके उस रजिस्टर के दूसरी साइड क्या आया, ये हो गया इंजेक्टर। आप माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो कंट्रोलर को ट्रेस कर रहे हो, आप उस ट्रेस के अंदर क्या आया, एक रजिस्टर आई, रजिस्टर के दूसरी साइड क्या है, आप पावर आईसी को ट्रेस कर रहे हो, उस आईसी के ट्रैक के अंदर क्या आया, उस रजिस्टर के एक साइड क्या आया। अब ये रजिस्टर का लिखो, यहां पे क्वेश्चन लिखो, इस रजिस्टर को क्या नेम दिया जाता है? समझने के लिए, इस रजिस्टर को क्या नेम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रजिस्टर। पैरेलल कैसे कि एक साइड क्या चल रहा है इसके, एक साइड इसके क्या है वोल्टेज और दूसरी साइड क्या है, तो ये पैरेलल इसको बोला जाता है। एक तरफ क्या है बॉडी ग्राउंड और दूसरी तरफ क्या चल रहा है। आज मैं इस रजिस्टर का एक काम आपको क्लियर करूंगा, ये क्यों लगा होता है। ठीक है जी, इस तरह पैरेलल में रजिस्टर क्यों लगी होती है, इस तरह। ओके, अब देखिए, अब ये क्या है, कॉइल। फॉर एग्जांपल हमारे आप लोगों को क्लास के अंदर दिखाया होगा कि सेंसर के अंदर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर के अंदर क्या होता है, कॉइल होती है। यदि किसी कॉइल को हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दे देते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम लोग किसी सेंसर को नेगेटिव और पॉजिटिव दे देते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड, आपने गाड़ी की इग्निशन ऑफ कर दी लेकिन क्रैंकशाफ्ट सेंसर के अंदर क्या बना रह गया, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को तुरंत खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज क्यों करना पड़ेगा? सेंसर के अंदर जो कॉइल है, कोई भी सेंसर है, इस तरह सेंसर है, इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। चार्ज के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, जब हमने इग्निशन ऑफ कर दी और उसी 2 सेकंड बाद हमें फिर दोबारा क्रैंकिंग करनी है, सेल्फ मार देंगे, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि इसके पास अनवांटेड चार्ज है तो वो हर्ट्स क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर को, एमसीयू को हर्ट्स, अनवांटेड हर्ट्स चले जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? सेंसर के अंदर कॉइल है, कॉइल के अंदर जब ऑन होगा तो चार्ज बन जाए, पैदा हो जाएगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करने के लिए कैसे खत्म किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है, कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए ट्रैक्स के अंदर क्या लगाया जाएगा, और ये कैसे काम करती है अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। आप लोग एक समय नोट कीजिए, लगाओ सर। मैंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया और ये लाइट ऑन हो गई। अब इस लाइट को आप चेक कीजिए, समय कितने सेकंड लगे इसको। ये एक प्रैक्टिकल काम है।
बंद हो गई। ओके डन। कितना समय हो गया? 47 क्या हो गए? 47 सेकंड हो गए। सैंतालीस सेकंड के बाद इसके अंदर लगे कैपेसिटर, इसके अंदर लगे पीसीबी बोर्ड में करंट डिस्चार्ज हुआ। कितना समय लगा? अगर मैं इन दोनों को वायर्स के अंदर एक रजिस्टर को, यहां पे मैंने एक रजिस्टर लगाई हुई है, दिखाई दे रही है? इस रजिस्टर को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। इसको बोलते हैं पैरेलल रजिस्टर। समझ आया? रजिस्टर ट्रैक में पैरेलल में क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? जो चार्ज बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया इस ट्रैक की लाइन में, उसको जल्दी से क्या किया जाए? अनवांटेड डिस्चार्ज, जो चार्ज है, अनवांटेड चार्ज है, उसको क्या किया जाए? अब आप इस तरह की डेफिनेशन लिखते हो। आगे जब भी आपको एक रजिस्टर आएगा जिसके वन साइड कनेक्ट विद ग्राउंड है, तो आप लोग उसके बारे में क्या लिखोगे? ये अनवांटेड चार्ज को क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। हम लोग पहले दिन रजिस्टर के फंक्शंस आपको नहीं लिखवा रहे, हम लोग सिर्फ आपको चेकिंग बताते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने आपको पढ़ाई नहीं करानी कि ये करता है। ये प्रैक्टिकल दिखाने का यही मतलब है कि आप लोगों के दिमाग में एक बार आया तो बार बार इसको याद नहीं करना है। अब बताइए ये क्या काम करता है? अब ये लगी कहीं है। मैं आपके साथ एक और ट्रैक के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट, कि आप लोगों को वो ट्रैक समझ में आया या नहीं। ठीक है, ये था हमारा रजिस्टर के बारे में ट्रैक। अब मैं आगे नेक्स्ट आपके साथ बात करता हूं। ठीक है, ओके।